अनामिका अजय मिश्रा। दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की प्री बजट बैठक ली, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल हुए। सीएम ने इस दौरान कई अहम सुझाव दिए। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम उन सुझाव और उन राज्यों के आर्थिक हालातों पर पड़ने वाले असर पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्री बजट बैठक ली, जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हुए। बैठक में सीएम मनोहर लाल ने भी कई अहम सुझाव दिए। पहला विषय तो हरियाणा के बारे में मैंने बताया कि हमारा जो वित्तीय प्रबंधन है उसको हमने बहुत अच्छी प्रकार से मेंटेन किया हुआ है। कोविड के बावजूद भी जो सीमा एफआरबीएम की 5% कर दी गई थी 2021 में, हमने 2.90 पर ही मेंटेन किया हुआ है। हमारे आर्थिक प्रबंधन की दृष्टि से हमने उसका एक प्रकार से सुधार लाने की दृष्टि से वी शेप, क्योंकि कोविड के बाद जो एक डाउन आर्थिक स्थिति हुई थी उसको वी शेप ऊपर उठाने के लिए, उसके लिए भी अलग से हमने। मुख्यमंत्री ने राज्यों को मिलने वाले जीएसटी शेयर को लेकर प्रस्ताव दिया। सीएम मनोहर लाल ने सुझाव दिया कि राज्य औद्योगिक विकास और विस्तार पर फोकस करें। इसके लिए ये जरूरी है कि उत्पादन पर भी जीएसटी का शेयर राज्य सरकार को मिले। जीएसटी जो कंजम्पशन बेस्ड है वो हमारे यहाँ चूंकि प्रोडक्शन भी अच्छी होती है, ज्यादा होती है, हमने एकदम प्रोडक्शन बेस्ड तो नहीं कहा, लेकिन हाइब्रिड एक मॉड्यूल बनाया जाए जिसमें कंजम्पशन भी और प्रोडक्शन भी, ये दोनों को ध्यान में रख करके किया जाए, ताकि उसमें से प्रोडक्शन करने वाले प्रदेशों को भी उसमें ज्यादा लाभ हो सके और रोजगार वहां बढ़ाया जा सके। हरियाणा सीएम की तरफ से बैठक में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के कम दर पर लोन देने के साथ साथ राखी गढ़ी के विकास के लिए भी बजट में अलग से प्रावधान की मांग की गई। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में जैसे नाबार्ड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2.75% इंटरेस्ट पर कर्ज देता है, इसी प्रकार से अर्बन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट पर भी एनसीआर प्लानिंग बोर्ड 2.75% पर हमको ऋण उपलब्ध कराए, ताकि हम एनसीआर में और तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सकें। राखी गढ़ी के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा वो केंद्र, ऐसा विश्वविख्यात केंद्र है, वो बनेगा, तो उसके लिए बजट का को प्रावधान किया जाए। मुद्रा स्कीम में जो गरीब परिवार हैं, खासकर जैसे हमने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना चलाई है, उसमें बड़ी संख्या में लोगों को मुद्रा के माध्यम से जो लोन मिल रहा है, उसमें भी सेंटर जो है उसका इंटरेस्ट सबवेंशन यानी ब्याज माफी, ये उनकी कोई एक योजना बनाए, इस प्रकार से हमने कहा है। एफपीओस जो किसानों के संगठन होते हैं, उनकी ऋण की सीमा, उनकी सब्सिडी की सीमा 2 करोड़ रुपया है, उसको भी बढ़ाया जाए, ताकि कुछ और बड़े प्रोजेक्ट्स भी वहां फूड प्रोसेसिंग के वो सब संभव हो सके लगाना, तो इसलिए उसकी जो उनको ग्रांट है उसकी सीमा बढ़ाई जाए। एमएसएमई का भी बहुत बड़ा विस्तार हो रहा है, इसमें एक्सपोर्ट के लिए कुछ सब्सिडी का निर्धारण किया जाए, ताकि वो लोग भी एक्सपोर्ट कर सकें और हमें कंटेनर्स भी उपलब्ध कराएं, ताकि हम उनके सामान को जो पोर्ट्स हैं वहां तक भेजने की अपनी व्यवस्था कर सकें। कैपिटल एक्सपेंसेस के लिए अलग से 50 वर्ष की एक राशि प्रांतों को सेंटर उपलब्ध कराता है, वो भी ब्याज मुक्त होती है, तो 50 वर्ष बाद उसको रिफंड करना, वापस करना होता है, लेकिन वो राशि बहुत कम है। हमें पिछले वर्ष में सिर्फ 91 करोड़ रुपया मिली है, हालांकि कोविड के कारण से ये कम हुई है, इससे पहले थोड़ा ज्यादा मिलती थी, लेकिन उसकी सीमा भी बढ़ाई जाए। और हमारे जैसे प्रदेश जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल के आसपास बहुत ज्यादा बनाना पड़ता है, इसके लिए हमने अपनी मांग 5000 करोड़ रुपए की एक मांग भी रखी है नए बजट में, तो इस प्रकार से कुछ मांग। सीएम ने प्री बजट बैठक में कुछ अहम और विकास के लिए बेहद जरूरी मुद्दों को उठाया। अब देखना बाकी है कि बजट में किन किन प्रस्तावों पर केंद्र की मुहर लगती है। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से रवि कालीरमण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।
तो केंद्र को मनोहर सुझाव दिया गया है। दरअसल निर्मला सीतारमण ने प्री बजट बैठक बुलाई थी, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी काफी अहम सुझाव दिए। उन्हीं सुझावों को लेकर रिपोर्ट दिखा रहे थे। आइए जरा ग्राफिक्स पर एक सरसरी निगाह दौड़ा लेते हैं। प्री बजट में मनोहर सुझाव पर राज्य सरकार को उत्पादन पर भी मिले जीएसटी का हिस्सा, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है औद्योगिक विकास और विस्तार के लिए। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाने की इन्होंने मांग की है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड कम दर पर लोन दे, अर्बन और रूरल दोनों के लिए बोला है। राखीगढ़ी के विकास के लिए हो बजट में प्रावधान। राखीगढ़ी के लिए कि विश्व विख्यात केंद्र है एक तरह से, और इसके लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए। मुद्रा योजना का जिक्र किया। एफपीओ के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट और दूसरे कार्यों के लिए भी बजट में प्रावधान हो, एफपीओ का भी जिक्र किया गया है। मनोहर सुझाव में राज्य सरकार को उत्पादन पर भी मिले जीएसटी का हिस्सा। एक बार और पढ़ लेते हैं। उत्पादन पर जीएसटी का हिस्सा ताकि औद्योगिक विस्तार और विकास हो। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के तहत मिलने वाली लोन जो है वो कम दर पर मिले। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड कम दर पर लोन दे। इसके अलावा राखीगढ़ी के विकास के लिए बजट में प्रावधान का सुझाव भी दिया गया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से। मुद्रा योजना के तहत गरीबों को मिले लोन पर ब्याज से मुक्ति। एफपीओ के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट और दूसरे कार्यों के लिए भी बजट में प्रावधान हो। एक बार फिर से ये ग्राफिक्स आपके टीवी स्क्रीन पर आने लगा। प्री बजट बैठक में मनोहर सुझाव, इससे राज्य में होने वाले विकासों पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, कैसा फर्क, कितनी तेजी आएगी विकास की परिपाटी को गढ़ने के लिए, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जो सुझाव दिए गए उसे शब्दशः बजट में शामिल किया जाएगा या उस पर कितना गौर फरमाया जाएगा निर्मला सीतारमण की ओर से, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन सुझाव बहुत मनोहर हैं। एफपीओ के लिए फूड प्रोसेसिंग का इन्होंने जिक्र किया है। इन्होंने एमएसएमई का भी जिक्र किया अपने सुझाव में, और कहा है निर्मला सीतारमण से, केंद्र को ये बताया है मनोहर सुझाव में कि एमएसएमई की तरफ भी थोड़ा फोकस करने की जरूरत है, खासकर एक्सपोर्ट के लिए। जो भी चीजें हैं, जो उत्पाद है, उनको पोर्ट तक पहुंचाने के लिए, उनके एक्सपोर्ट के लिए कंटेनर उपलब्ध कराए जाने की भी मांग रखी है मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हमारे संवाददाता मुकेश मंडल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, वाकई मनोहर सुझाव है प्री बजट बैठक में सीएम साहब की तरफ से। अब देखना होगा कि इसे शब्दशः बजट में शामिल किया जाता है क्या? देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरह से आज देखा आपने प्री बजट को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल काफी उत्साहित हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना था कि बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स हैं जो हम अपने केंद्रीय मंत्री के साथ सामने रखेंगे और उसको ऊपर बातचीत की जाएगा। और यही वजह है कि आज जो बैठक हुई उसमें जीएसटी मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन को लेकर मॉड्यूल बनाया जाए, ऐसा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सलाह दी है। और कि जीएसटी को लेकर एक ऐसा मॉड्यूल बनाया जाए जिसमें प्रोडक्शन करने वाले राज्य को भी जीएसटी का सुविधा मिले, सिर्फ प्रोडक्शन के इस्तेमाल करने वाले राज्यों में अलग जीएसटी ना मिले। ये काफी अहम सुझाव है मुख्यमंत्री मनोहर लाल। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर की बात करें, क्योंकि कोरोना चल रहा है, ऐसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ तौर से मुकेश, काफी शोर है आपके पीछे, आपको थोड़ा ऊंचा बोलना होगा, और आप जो अभी बोल रहे थे वो थोड़ा सा दोहरा दीजिए। शुरुआती बात के अलावा कुछ आवाज ठीक तरह से पहुंची नहीं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आज आपने देखा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने काफी सुझाव दिए हैं केंद्रीय मंत्री की बात करें निर्मला सीतारमण की, तो उनको काफी सुझाव दिए हैं कि जीएसटी को लेकर मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन को लेकर एक मॉड्यूल बनाया जाए जिसके तहत जीएसटी को लेकर जो प्रोडक्शन करने वाले राज्य है उसको भी कुछ हिस्सा मिले, ना कि सिर्फ प्रोडक्ट का जो हिस्सा है वो जीएसटी को मिले। इसके अलावा हरियाणा की तरफ से मांग की गई है कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड हमें कम दर पर लोन दे ताकि वो गरीब लोग जो है वो इसका फायदा उठा सके। तो काफी अहम उन्होंने मुद्दा रखा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, और इस पर निर्मला सीतारमण ने भी कहा है कि आपका सुझाव जो है अच्छा है, क्योंकि जो बीजेपी की सरकार है लगातार गरीब लोगों के लिए काम कर रही है। और ऐसे में जिस तरह से जो लोन एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की कम दर पर जो लोन की बात है वो काफी सराहनीय कदम है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ तौर पर कहा है कि जितने हमारे हरियाणा के जितने जिले हैं हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनवाया जाएगा। इसके अलावा 19 जिलों में अभी मेडिकल कॉलेज को लेकर काम चल रहा है। गरीबों की बात करें तो खासतौर पे जो उन्होंने दूसरा पॉइंट उठाया था कि गरीब जो हमेशा से ही लोन के तले दबते हैं, यदि कहीं बैंक से लोन लेते हैं तो उसका ब्याज भर के जो उसका इंटरेस्ट भरते हैं
वो जिंदगी भर चलता रहता है, वो अपने लोन को सदा नहीं पाते हैं, उतार नहीं पाते कर्जा को लेकर। और यही वजह है कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो गरीब व्यक्ति है, जिनको लोन की वाकई जरूरत है, उनको कम से कम ब्याज दर पर उनको लोन उपलब्ध करवाया जाए। ब्याज माफी के लिए भी बोल रहे थे सीएम साहब का बयान हम सुन रहे थे, कुछ ब्याज माफी के लिए भी बात की गई है क्या, कि अगर हो सके तो ब्याज माफी का कोई प्रावधान रखा जाए? देखिए बिल्कुल, वो जो मैं बात कर रहा था लोन वाले की, जिनका कम ब्याज है, हाँ। उनको मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से सुझाव आया है कि जिनके ऊपर कम लोन चल रहा है और वो भी वो सधारे में असमर्थ है, तो ऐसे में विचार करना चाहिए कि हो सके तो इनकी जो ब्याज की राशि है उसको माफ कर देना चाहिए, ताकि जो गरीब व्यक्ति है वो अपना लोन चुका सके। और ऐसे में जो आज बैठक हुई है उसमें जीएसटी को लेकर भी मुद्दा उठा था, राखी गढ़ी और एमएसएमई को लेकर भी बात रखी है। देखिए बिल्कुल, राखी गड्डी के लिए बात करें तो उन्होंने कहा राखी गड्डी के लिए अलग से लोन उपलब्ध करवाया जाए। और एमएसएमई की बात करें तो एक्सपर्ट जो है एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाए। ये मुद्दे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से जो आज बैठक में कहा गया है। चलिए नजर बनाए रखिए, और इन जो मनोहर सुझाव दिए गए हैं इस प्री बजट में सीएम साहब की तरफ से, इस पर और किस तरह की प्रतिक्रियाएं, खासकर सियासी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू होती हैं, ये जानने के लिए मैं जरूर लौटूंगी। केंद्र को मनोहर सुझाव पर आइए हमारे खास मेहमान से मिलवाते हैं। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ दिनेश देसवाल हैं, आप अर्थशास्त्री हैं। एक बार फिर दिनेश जी बहुत स्वागत करती हूँ मैं हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में आपका। नमस्कार। काफी मनोहर सुझाव है, ये अच्छा है, अगर ऐसा हो जाता है तो सोने पे सुहागा। यस मैम, देखिए बहुत ही अच्छा है ये जो जैसा आपने बात की एमएसएमई सेक्टर्स के लिए, जो कि अभी बहुत ही जरूरी है एमएसएमई सेक्टर्स के लिए, जिस हिसाब से हमारी इकोनॉमी रिकवर कर रही है आफ्टर कोविड इम्पैक्ट। और जो कहते हैं ना, जब अर्थव्यवस्था नीचे जाती है तो उसको ऊपर उठाने के लिए सबसे जो अच्छा उपाय होता है वो होता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। और ज्यादा से ज्यादा जो लोग मेहनत करने वाले हैं, हमारे जो एमएसएमई सेक्टर्स के लोग हैं, वो जो एमएसएमई सेक्टर से एक बार ग्रो करेगा तो वो पूरी इकोनॉमी को बेनिफिट ना कि जीडीपी डेवलप करने में ही होगा, बल्कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी उसका बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा। और ये जो एमएसएमई के लिए जो बात कर रहे हैं कि उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहे, उनको सब्सिडी दी जाए, जैसे पहले भी जो स्कीम चल रही है लोन्स की, मुद्रा लोन और दूसरे लोन चल रहे हैं, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम करके और उसको थोड़ा सा और एक्टिवली करना चाहिए। बैंक अच्छा काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं डे टू डे की लाइफ में काफी रिपोर्ट्स तैयार होती हैं और काफी लोन रिलीज भी होते हैं, लेकिन और थोड़ा और प्रमोट करके उसको और ज्यादा किया जाना चाहिए। वो जीएसटी शेयर को लेकर भी काफी अहम बात इन्होंने रखी है। सीएम साहब कह रहे हैं कि राज्य सरकार को भी उत्पाद का एक हिस्सा जीएसटी में एक शेयर मिलना चाहिए, ये हक है। हाँ जी, देखिए मैम, इसके लिए ना मैं थोड़ा सा आपको पीछे एक बार लेके जाना चाहूंगा जरूर दर्शकों को। जो पहले जो उत्पादन क्षेत्र पे जो मैन्युफैक्चरिंग पे वो एक्साइज लगती थी पहले, और जो एक्साइज पे जो राइट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट होता था, जो यूनियन लिस्ट में है, जो यूनियन लिस्ट की एंट्री में ही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही राइट्स होता था मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स करने का, एक्सेप्ट अल्कोहल जो कि अभी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और तंबाकू पे और अल्कोहल पे स्टेट गवर्नमेंट के राइट्स होते हैं टैक्स लगाने के, अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट्स होता है। उसके बाद जब जीएसटी में लेके आए तो जीएसटी में वो सारा प्रोविजंस चेंज करके उसमें शेयरिंग का प्रोविजन कर दिया गया, और एक्साइज हटा के और सेल टैक्स हटा के दोनों जीएसटी में इमर्ज हुए हैं। तो एक ये बड़ा ही ढांचागत परिवर्तन होगा, और बिल्कुल हम चाहेंगे कि हरियाणा राज्य को उसमें थोड़ा सा शेयर अधिक मिले, हमारा भी ये प्रयास रहेगा। बिल्कुल एक और पॉइंट की अगर हम बात कर ले, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के तहत जो लोन मिलता है उसका भी जिक्र उन्होंने किया है, और थोड़ा सा ये शहरी या ग्रामीण इलाकों को लेकर अपनी बात रखी है उन्होंने। नहीं, बिल्कुल ये भी बहुत ही अच्छा प्रयास है, जो कि एनसीआर में देखिए, हम भी एनसीआर में ही बैठे हुए हैं, और यहाँ पे जो है ना पैसे की बहुत ही कमी है डेवलपमेंट के लिए। आप देखिए मेट्रो का यहाँ पे विस्तार नहीं हुआ है, और आज के दिन रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत ज्यादा जरूरत है। और हमारे जैसे एनसीआर में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, मेट्रो जो ट्रांसपोर्ट के सिस्टम उतने डेवलप है नहीं, और मेट्रो बहुत दिन से विकास नहीं हुआ, तो इसमें ना बजट की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी। और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यदि पैसा मिलता है तो गुड़गांव जैसे शहर में अर्निंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए चाहिए, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। यदि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा आता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा बूस्ट किया जाएगा, और ये बड़ा ही सराहनीय कदम है कि पैसा इस पे एनसीआर जो बोर्ड है उसको ज्यादा दिया जाए। चलिए मैं लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ सीए शरद कोहली साहब जुड़ गए हैं। आप अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट है सर, आपकी एक्सपर्ट राय क्या कहती है केंद्र को जो मनोहर सुझाव प्री बजट बैठक में दिया गया है उसे लेकर?
राज्य को कितना फायदा मिलते हुए देख रहे हैं अगर इसे मान लिया गया? मुझे लग रहा है हरियाणा जैसे राज्य को बहुत सख्त फंड की जरूरत है। और हरियाणा में हमने देखा कि जो बड़े शहर हैं, अगर हम गुरुग्राम और चंडीगढ़ तो पंजाब के साथ बांटना पड़ता है, और अगर हम बड़े शहरों की बात करें तो हरियाणा में आपको सोनीपत, पानीपत ले लीजिए, हिसार ले लीजिए, आपको ऐसे बड़े विकसित शहर नहीं दिखते। तो मैं समझता हूँ हरियाणा को के लिए अगर ये आवंटन होता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, तो हरियाणा के लिए ये बहुत बड़ा बूस्टर डोज का काम करेगा, क्योंकि हरियाणा अब उस मकाम पर है जहाँ से उसको जरा सी भी अगर सपोर्ट मिले तो हरियाणा देश का सबसे लीडिंग राज्य बन सकता है। और उसमें जो तरक्की की संभावनाएं हैं वो असीमित है। अगर आप आज गुरुग्राम को देखें, जहाँ पर करीब करीब 250-300 फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, हरियाणा जैसे राज्य अगर इस कंपनीज को होस्ट कर सकता है तो हरियाणा की जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो बहुत ही असीमित है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अगर जिस बात की सेंटर ने बात करी है, अगर ये फंड वाकई हरियाणा के पास आ जाते हैं और जो हरियाणा राज्य ने मांग की है अगर वो पूरी हो जाती है, तो मुझे लग रहा है कि हरियाणा देश का एक चमकता हुआ राज्य सामने दिख सकता है। बिल्कुल। जीएसटी शेयर को लेकर जो बात उन्होंने रखी है कि उत्पादन का एक हिस्सा, उसमें भी जीएसटी का एक शेयर जो है वो राज्य सरकार को मिलना चाहिए, ऐसा हो सकता है? देखिए, इस पर थोड़ा सा मुझे इतनी जल्दी सहमति बनती नहीं दिखाई देती है। मुझे लग रहा है जब ये चीजें जिसपे अभी उत्पादन शुल्क लगता है अगर वो जीएसटी के अंतर्गत आ जाती है तो जीएसटी के अंतर्गत जो शेयरिंग का अरेंजमेंट है, जिसमें अब एसजीएसटी, सीजीएसटी जिसको बोलते हैं, वो तो पहले से ही चल रहा है और जो उसके लिए पहले से अरेंजमेंट, तो मुझे नहीं लग रहा कि उत्पाद शुल्क में सरकार खाली हरियाणा के, लेकिन इसके पीछे जो उन्होंने वजह दी है सीएम साहब, वो कहते हैं कि औद्योगिक विस्तार और विकास के लिए भी ये जरूरी है कि ये शेयर मिले। तो क्या इस पर सोचा जा सकता है, केंद्र विचार कर सकता है? मुझे लग रहा है कि अगर सोचा जाएगा तो सभी राज्यों के लिए सोचा जाएगा, खाली हरियाणा के लिए, इसीलिए तो बाकी राज्य भी फिर मांग करने लगेंगे। जी जी। तो इस वजह से मुझे इसकी संभावना कम दिखाई देती है, पर अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ ये सोने पे सुहागा साबित होगा। मुद्रा योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले लोन पर ब्याज माफ कर सकती हैं क्या निर्मला सीतारमण? जी हाँ, इसके भी मुझे चांसेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुद्रा लोन के जो लाभार्थी थे, जो बेनिफिशियरीज थे, वो बहुत ही छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे ठेला लगाने वाले, छोटे छोटे बिजनेसमैन जिनका गृह उद्योग चलता था, वो लोग थे। और इस पैंडेमिक की वजह से उनकी जो वापस करने की क्षमता थी, वो क्षमता पे जरूर असर पड़ा है। तो इसका विचार किया जा सकता है कि शायद इनके जो ब्याज है वो माफ कर दिए जाएंगे। यहाँ पूरा इसकी मुझे पूरी उम्मीद नजर आती है। सर, अभी हाल फिलहाल हम विकास की दर को जिस तरह से देख रहे हैं, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के तहत मिलने वाली राशि को भी, यहाँ पर बजट को बढ़ाने की भी मांग सीएम साहब की तरफ से की गई है। ये बजट अगर बढ़कर आता है तो किस तरह की तब्दीलियां और विकास की परिपाटी आपको दिख रही? मुझे लग रहा है कि हरियाणा को अगर इस प्रकार का बजट मिलता है और इस प्रकार के फंड्स मिलते हैं, हाँ, तो मुझे लग रहा है हरियाणा एक ऐसा राज्य बन सकता है जो कि देश के सामने अपने आप को एक उदाहरण के तौर पे पेश कर सकता है। क्योंकि हरियाणा के जो कर्मठता है, जो काम करने की, मेहनत करने की इच्छा है, वो बहुत ज्यादा है। और हरियाणा का जो युवा है उसमें बहुत एनर्जी है, वो चाहे तो बहुत ऊंचे मकाम तक पहुंच सकता है। उनको सिर्फ जरूरत क्या है कि सरकार की तरफ से ऐसी सपोर्ट मिले जिससे कि वो मेन स्ट्रीम में आगे आ सके। तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा कदम होगा अगर ये रिसोर्सेज मिल जाते हैं। और हरियाणा सरकार इसके लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है कि जो भी फंड सरकार में आते हैं उसको राज्य के, सूबे के विकास के लिए लगाया जाएगा। बहुत अच्छा कदम होगा, स्वागत योग्य कदम होगा। स्वागत योग्य, और सुझाव भी काफी मनोहर। बहुत शुक्रिया सर, वक्त दिया आपने। इस तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। मैं आपके पास एक बार दिनेश जी वापस लौट रही हूँ। एफपीओ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट का जिक्र किया था मनोहर साहब ने, कहा था कि यहाँ पर भी फोकस किए जाने की जरूरत है। अगर ऐसा हो जाता है तो एक अलग ही तरह का विकास हम देखेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल। एक तरह से ये इंडस्ट्री तो हम पहले से ही देख रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री में एक तरह से नया परिवर्तन करना, जिसको जैसे हम आजकल स्टार्टअप के रूप में भी कह रहे हैं जिन चीजों को, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग में आप देखिए जी, जो मैन्युफैक्चरर है, जो उत्पादक है यहाँ पे, जो हमारे किसान हैं और जो हम फाइनल कंज्यूम करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेंगी, जो उत्पादक किसान के साथ काम करेंगे और जो नई टेक्नोलॉजी के साथ जो कंज्यूमर तक भी वो फैसला यदि कम रहेगा, तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट जो है हरियाणा के जनता को जाएगा वो।
और इसमें जो नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है, वो जो गैप है अभी हमारा, देखो किसानों की फसल बहुत कम में आ रही है, आप देखो पीछे कितना इस पे पूरा रहा जोर, आंदोलन वगैरह भी कितने ज्यादा रहे, तो उसमें एक जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है ये बहुत ही अहम कदम साबित होगा और इसको ज्यादा से ज्यादा सरकार को बढ़ावा देना चाहिए। इस तरह से नई दिशा में विकास को लेकर जाने के प्रति सरकार लगातार अग्रसर दिखी है। चाहे हम राखी गढ़ी की बात कर ले, काफी समय से प्रयासरत है राखी गढ़ी को लेकर मनोहर सरकार, और उन्होंने उसके लिए विशेष बजट की भी मांग रखी है। इस प्री बजट बैठक में राखी गढ़ी का उद्धार होते हुए दिख रहा है आपको? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखो किसी भी एरिया को प्रमोट करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए स्पेसिफिकली अट्रैक्ट होना जरूरी है। यदि स्पेसिफिकली किसी चीज को डेडिकेटली यदि करेंगे तो ही वो काम और वो डेडिकेशन दिख रहा है यहाँ पर। हाँ, वो डेडिकेशन अभी दिख रहा है। तो हमारे को पूरी उम्मीद है कि ऐसे ही यदि जो हमारे मुख्यमंत्री साहब ने अपने कदम आगे बढ़ाए तो इसमें जो है समर्पण से ही जीत मिलती है, और जब तक समर्पण नहीं होगा तो जीत नहीं मिलेगी। तो जैसे डेडिकेटली कॉरिडोर वगैरह एस्टेब्लिश करके, समर्पण का भाव तो है सर, बजट आ जाए तो फिर क्या कहना। हाँ हाँ बिल्कुल जी, पैसे के बिना तो समर्पण अधूरा ही रह जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट जो शरद कोहली साहब छोड़कर गए हैं, मैं तभी आपके पास आने वाली थी कि आपकी राय क्या है, अब पूछ लेती हूँ। शरद कोहली साहब जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े थे, उनको ऐसा लग रहा है कि जीएसटी शेयर का जो बात यहाँ पर सामने आया है, जीएसटी शेयर की जो मांग रखी गई है सीएम साहब की तरफ से, मनोहर लाल जी की तरफ से, उस पर पेच फंस सकता है। जरूरी नहीं कि उसे मान लिया जाए, क्योंकि फिर सारे राज्य उठ खड़े होंगे और वहां थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। नहीं बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत करता हूँ। मिलेगा तो हरियाणा को अकेले को नहीं मिलेगा, सभी राज्य को ही जाएगा, क्योंकि वो यूनियन जो लिस्ट है और जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक नया एक्ट में अमेंडमेंट करना, वो एक अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। लेकिन किसी भी स्टेप को, कोई भी कानून लेके आने के लिए बजट को तैयार करना ही एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। लेकिन अगर जीएसटी शेयर मिलने से औद्योगिक विकास और विस्तार होता है, केवल हरियाणा नहीं सभी राज्यों का, तो इसमें केंद्र को क्या आपत्ति होनी चाहिए, या कौन सी ऐसी पेचीदगी आएंगी कि निर्मला सीतारमण इस पर काम नहीं कर पाएंगी या वक्त लगेगा? नहीं, एक्चुअली जो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जो अपने टारगेट हैं, हाँ। वित्त मंत्री सीतारमण जी के भी अपने फाइनेंस रिसीट के उनके अपने टारगेट हैं। तो यदि स्टेट का शेयर बड़ा बोझ आ जाएगा क्या वहां पर? नहीं, यदि स्टेट का शेयर्स बढ़ता है तो इंडिविजुअली स्टेट को तो थोड़ा थोड़ा मिलता है, लेकिन पूरा सेंटर से तो पूरा ही निकल जाएगा ना, तो उनका तो बजट बिल्कुल ही हिल जाएगा। तो एकदम से तो बिल्कुल ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कभी ना कभी कुछ करने के लिए शुरुआत तो करनी पड़ेगी। और ये शुरुआत जो मनोहर जी ने की है वो बहुत ही अच्छी शुरुआत है कि स्टेट का थोड़ा सा शेयर ज्यादा बढ़े, ताकि स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे ज्यादा लगाया जा सके। अभी हम देख रहे हैं जो यहाँ गुड़गांव में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, रोड हैं, जो नेशनल हाईवे हैं, उन पे ही काम तेजी से चल रहा है। जो लोकल रोड है, जो स्टेट हाईवे हैं, उन पे काम इतना तेजी से नहीं चल पा रहा है, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है। तो इसलिए यदि कुछ जीएसटी के थ्रू यदि फंड होके हरियाणा गवर्नमेंट के पास आएंगे तो हरियाणा जो स्टेट हाईवे हैं और जो लोकल रोड्स हैं, उनके भी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी। तो आप कुल मिला के कह रहे हैं कि जीएसटी शेयर के अलावा चाहे वो एफपीओ के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात हो, या मुद्रा दर की बात हो, चाहे एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के तहत मिलने वाली राशि बढ़ाने की मांग की बात हो, एमएसएमई की बात हो, या राखी गढ़ी की बात हो, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के तहत कम दर के लोन की बात हो, इन पर बात बन सकती है। वो ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि वो स्पेसिफिकली हरियाणा के लिए हो सकती हैं। हाँ। और जो उत्पादन क्षेत्र में वो जीएसटी का शेयर बढ़ाना, वो सभी स्टेट्स के लिए ही बात जाएगी। पॉजिटिविटी रखना होगा इस वक्त प्रदेश को, कि जो कहा गया है सीएम साहब की तरफ से 90 से 95% वो मान लिया जाएगा। हाँ, हम ऐसा सोच सकते हैं। बिल्कुल हम ऐसी आशा करते हैं कि इस तरह की बातें एक्सेप्ट की जाए। को कम से कम जितने ज्यादा पॉइंट रखेंगे उतनी ज्यादा एक्सेप्ट होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। कुछ मिस हुआ क्या सीएम साहब की तरफ से, अगर आपको लगता है कि कुछ और भी कहना चाहिए था? जो हमारे आईटी सेक्टर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो आज का दौर है, उसके लिए भी स्पेसिफिक फंड बना के उसके लिए भी स्पेसिफिकली स्टेट को ग्रांट ज्यादा आनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। मानते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत बेहतरीन बातचीत रही, बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। केंद्र को मनोहर सुझाव, और इस सुझाव के बाद क्या कुछ आता है हरियाणा की झोली में, ये जानना बहुत ज्यादा अहम है। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।